Hi guys, and welcome back with another edition of Kickoff Conversation. This is our Manchester United season 23-24 keep or sell वीडियो। तो भाई इसमें हम हर एक प्लेयर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई इसको रखना है या इसको बेच देना है। तो इसमें मेरा ओपिनियन होगा और वली भाई दोनों का ओपिनियन होगा। अब देखते हैं कि कितने ओपिनियंस मैच करते हैं और कितने ओपिनियंस जो है ना वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो हम वन बाय वन जो है ना वो प्लेयर्स को जो है वो इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो भाई चैनल आपने सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को भी लाइक कर देना यार, अगर इससे ज़्यादा आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं वन बाय वन। तो भाई इन द गोल वी हैव सीन ऑन्ड्रे ओनाना। होल सीजन लॉन्ग हमने अपने दूसरे कीपर को तो बस ऐसी तुर्की से मेरा ख्याल है को मैनचेस्टर दिखाने के लिए बुलाया था। बाकी तो नाना ही जो है वो ज्यादा देर तक हमारे पास गोल में रहे। सो आई थिंक विद द सीजन ही हैड चैंपियंस लीग में ऑफ कोर्स ब्लंडर्स किए, लेकिन पहला सीजन था। कैन गिव हिम नो थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं क्योंकि प्रीमियर लीग में उसकी काफी अच्छी फॉर्म रही है। तो आई थिंक इट्स अ कीप फॉर ओनाना फॉर अनदर सीजन फॉर मी। तो वली भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने जब स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई कीप के कौन कौन लोग रह जाएंगे। तो उसमें अगर हम देखें, दो तीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि सेल या कीप। एक तो ओवरऑल सीजन की परफॉर्मेंस भी है, लेकिन मेरे लिए जाती तौर पे अगर किसी का पहला सीजन है और खास तौर पे आपने सीजन स्टार्ट कैसे किया और सीजन फिनिश कैसे किया, इसका कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि टफ, खासतौर पे गोलकीपर्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड हैव ऑलवेज हैड अ टफ स्टार्ट। बड़े से बड़े रहिया का टफ स्टार्ट था, शायद वैंडर सार को आप निकाल देना तो श्माइकल के बाद से शायद ही कोई कीपर हो जिसका टफ स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने का बहुत टफ स्टार्ट था, लेकिन सीजन का एंड बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, उसमें भी ऊपर उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ओवरऑल सेकंड हाफ मच स्ट्रॉन्गर। और एक सीजन के बाद तो वैसे भी आप ये नहीं कह सकते कि फलाने को सेल करना है। मेरे ख्याल में डेफिनेटली अ कीप, बट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट आई फोरसी इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट सीजन एनीवे, सो होपफुली a better season next year. तो ओनाना इज अ कीप। और भाई आगे चलते हैं, राइट बैक डियोगो डालो। मेरा ख्याल है वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स इन द सीजन, जिसने तकरीबन काफी मैचेस खेले हैं अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि उसका इंजरी रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं था पिछले सीजन में। बट दिस सीजन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर आई थिंक इन आवर स्क्वाड। गोल स्कोरिंग से लेके डिफेंडिंग से लेके, हम डिफेंडिंग में उसको काफी बोलते रहे कि भाई डिफेंडिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, अटैकिंग वाइज वो फिर ठीक है। But I think he was one of the most improved players in this season. So definitely a keep for me, Diogo Dalo as well. तो वली भाई इसके बारे में क्या? देखिए, डालो की जो पोटेंशियल वाइज तो ही शुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप राइट बैक्स इन द वर्ल्ड। लेकिन मसला ये रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड तो किसी को भी कोई कभी कोई शक नहीं रहा उसके ऊपर डिफेंसिवली वो रहा है। उससे मैं इत्तेफाक करूंगा कि डिफेंसिवली उनकी इंप्रूवमेंट हुई है परफॉर्मेंस। लेकिन जिस तरह का सीजन था उसमें तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल यंगस्टर्स को निकाल देना तो ही इज प्रॉब्ली बीन वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स गिवन द सीजन जो हमारा सीजन रहा है। कभी आप लेफ्ट बैक खिला रहे हैं, कभी राइट बैक खिला रहे हैं। अभी जो गोल भी किया लास्ट डे पे ब्राइटन में, बड़ा फिनिशर्स वाला गोल किया है। तो प्लेयर वाइज उसमें कोई शक नहीं है, प्रोबेबली बेटर राइट बैक्स अराउंड, बेटर देन हिम अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप कोई साइनिंग कर भी लेते हैं, अगर वैन बसाका जाते हैं और आप साइनिंग कर भी लेते हैं, तो he's a great squad player and definitely need him as a backup। लेकिन फिलहाल तो वो फर्स्ट चॉइस भी काफी बेहतर खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली कीप। आगे आ जाते हैं भाई हम अपने एक्स कैप्टन हैरी मैगवायर पे। तो भाई इसके बारे में काफी लोगों की ओपिनियंस चेंज हुए होंगे इस सीजन, क्योंकि जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, जिस तरह से उस पर क्रिटिसिज्म था, उसके बाद वो ऐसा ऐसा उसको मौका मिला टीम में आके परफॉर्मेंसेस दी। एंड आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट नो इम्प्रूव प्लेयर्स इन दिस सीजन एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी हमें एक चांस और देना चाहिए। और जैसा सीजन गया है, lot of injuries in the center back positions. Still, I think कि वो जब खेला है, I think he played for the badge। और भाई उस अपने गोल्स के साथ भी बताया है। और अब वो इंग्लैंड के यूरोस के स्क्वाड का पार्ट भी बन गया है। अगर वो ना होता तो पता नहीं क्या कैरे साउथगेट क्या लेके जाता, क्योंकि वो साउथगेट का बड़ा जो है वो चहीता है। सो आई थिंक डेफिनेटली अ कीप फॉर मी। मैं मतलब आई वुड बी सरप्राइज्ड कि आई एम सेइंग दिस, लेकिन भाई जैसा उसका सीजन गया है मेरा ख्याल है कि अभी उसको एज अ बैकअप सीबी हमें रखना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा प्लेयर्स आप एक सीजन में चेंज भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक हैरी मैगवायर इज स्टिल अ कीप फॉर मी दिस सीजन। तो वली भाई? साउथगेट तो खैर जब बुरे तरीन हालात थे मैगवायर के, तब भी ही हैज ऑलवेज बीन हिज फर्स्ट चॉइस वो। लेकिन
मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, हालांकि आप अगर पिछले 2-3 साल की हमारी पॉडकास्ट निकाल रहे हैं, मैंने हमेशा मैगवायर को डिफेंड किया है और उसकी प्रोफेशनलिज्म की मुझे तारीफ की करनी भी चाहिए, और बीच में फेजेस में उसकी परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी रही हैं, तब तारीफ की है। द रीजन आई वुड सेल मैगवायर इज बिकॉज व्हाट ही रिप्रेजेंट्स। देखें, आप जिस वेज पे वो मौजूद है, आपका बैकअप की आप अगर उसको एज अ प्लेयर जज करें ना, तो उसमें कोई शक नहीं है, एज अ बैकअप आपको डिफेंडर भी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी सही रही है। लेकिन अगर आपको अच्छी ऑफर मिलती है तो प्रॉब्ली प्रॉब्ली शुड कट योर लॉसेस। अब वही बात है कि इसे जब आप सीजन ऐसे एंड कर रहे हो जिसमें आपके डिफेंडर थे ही नहीं, तो उसमें तो आप किसी भी डिफेंडर को बेचना, सेंटर डिफेंडर खासकर वरान भी जब जा रहा है तो अजीब लगता है। लेकिन आप, इट्स टाइम टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड मे बी ऑल द बेस्ट टू हैरी मैगवायर, बट इफ यू गेट द राइट ऑफर वी शुड प्रॉब्ली सेल। आगे आ जाते हैं भाई, हम विरान पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि विरान ऑलरेडी ही इज लीविंग, सो आई थिंक ही इज प्रोबेबली लीविंग फॉर गुड बिकॉज जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, नो डाउट ही हैज बीन अ वर्ल्ड कप विनर, चैंपियंस लीग विनर, लेकिन भाई इंजरी क्राइसिस बहुत ज्यादा। एक सीजन उसने बहुत कंसिस्टेंट निकाला मार्टिनेज के साथ जिसमें हमने थर्ड फिनिश किया, एंड इट वाज एन एक्सीलेंट सीजन। इस सीजन भी वो जब खेला है, ही हैड सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेज एज वेल, बट वेज स्ट्रक्चर उसी तरह बहुत हाई वेजेस पे था। So I think it's a good thing कि we are probably letting him off in the summer. तो उस पे हम बात नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स अ सेल फॉर बोथ ऑफ अस, वो तो ठीक है। उसके बाद ल्यूक शॉ पे, ल्यूक शॉ के बारे में जो है ना वो काफी, मतलब पूरी फैन बेस बड़ी डिवाइडेड है, क्योंकि नो डाउट उसकी प्लेयर क्वालिटीज और उसकी इम्प्रूवमेंट, अब हर चीज अलग, लेकिन भाई जब आप खेलोगे नहीं ना तो फिर आपको रख के क्या करना है। मेरी तो सीधी सी बात ये है, वही मार्शियल वाला सवाल है कि भाई जब आपकी आधा साल जो है वो अस्पताल में गुजरता है, तो भाई उसके बाद फिर और सरप्राइजिंगली शॉ ने मार्शियल से कम मैचेस खेले हैं, तो मतलब इतना ज्यादा इंजरी प्रोन रहा है कि क्या अब मैं कह सकता हूँ। तो आई थिंक वी शुड प्रोबेबली सेल शॉ इफ अ गुड ऑफर कम्स। ही इज ऑन आई थिंक 140 या 150 के, वो आप बचाओ, एक प्रोबेबली एक न्यू लेफ्ट बैक को दो जो आपका फर्स्ट चॉइस हो, एंड इफ अ गुड ऑफर कम्स आई थिंक आपको मलेशिया आपके पास बैकअप है, आई थिंक शुड लेट शॉ ऑफ। तो शॉ के बारे में क्या कहना है? लेकिन शॉ पे इल्जाम लगता है कि जब कोई ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाला साल होता है तो वो नवंबर में इंजर्ड हो जाता है और फिर समर में वो शॉबर्टो कार्लोस बन जाता है। मैं चले इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, सिंपल रीजन जिसकी वजह से सेल होना चाहिए, वेट स्ट्रक्चर और इंजरी प्रोन। और अगेन, लूक शॉ इज एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ योर पास्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। ठीक है, कहीं और जाके वो बेहतर परफॉर्म कर जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा हमें अपना जो बैगेज भी है ना प्लेयर्स का, वो हम बहुत से प्लेयर्स हमने इसलिए कई सालों से रखे हैं कि क्या वो कर सकते हैं, हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें ये देखना चाहिए वो क्या वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में शॉ उस कैटेगरी में आता है, तो प्रॉब्ली अगेन इफ यू गेट द राइट ऑफर सेल। अब बात कर लेते हैं जी विक्टर लिंडेलॉफ की, जो कि बहुत जमाने से हमारे पास है, एंड ही हैड नेवर बीन लाइक, हाँ मैगवायर लिंडेलॉफ की पार्टनरशिप थी सोल्शर वाले जमाने में, लेकिन भाई मेरे ख्याल में वो कभी भी एक स्टार्टिंग 11 मटेरियल नहीं था। बैकअप के तौर पे ठीक था, ही हैज बीन वीक फिजिकली आई थिंक एज अ सेंटर बैक, और हमने काफी ओकेजन्स पे देखा है कि उसने गोल्स लीक करवाए हैं एज अ बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी, वो लैक करता है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अगर एक अच्छी ऑफर आती है, वी शुड प्रोबेबली लेट लिंडेलॉफ गो एज वेल इन दिस समर, और आई थिंक इट्स अ सेल फॉर मी लिंडेलॉफ एज वेल। वो मुरिनियो ने मेरे ख्याल में साइन किया था लिंडलॉफ को। देखिए वही बात है, ये भी फिर वही पास्ट के बैगेज वाली बात है, लेकिन आपको बताइए बात, स्क्वाड प्लेयर्स की जरूरत तो है। स्क्वाड प्लेयर के तौर पे आप उनको रखना चाहते हैं तो वो सही, क्योंकि वरना तो आपको, अगर आप सारों को सेल कर रहे हैं तो आपको 4-5 शायद नए सेंटर बैक खरीदने पड़ेंगे। यंगस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इवेंस भी जा लेकिन रहा हाँ, है, इवेंस भी शायद चला जाए, उसका भी एक हाँ साल वो का भी था जा रहा कॉन्ट्रैक्ट। है। तो शायद उस लिहाज से स्क्वाड प्लेयर बैकअप जरूर, बट अब ऑब्वियसली आपके फर्स्ट चॉइस तो वो कभी भी नहीं हो सकते, होने नहीं चाहिए फ्यूचर में। तो उस लिहाज से सेल, बट इफ यू नीड अ बैकअप तो प्रॉब्ली कुड कीप, बट अब आइडियली बैकअप सेल। में अगर आपके पास ऑप्शन हो कि मैगवायर को रखना है या लिंडेलॉफ को रखना है, तो आप किसको रखेंगे? मेरे ख्याल में मैगवायर बेहतर डिफेंडर है, लेकिन जो चीज आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से शायद मैं लिंडलो, मुझे हालांकि मैगवायर ज्यादा पसंद है बहुत और तरह से, लेकिन वही बात कि प्रोफाइल पास्ट उस लिहाज से शायद लिंडलॉफ एज अ स्क्वाड प्लेयर वर्क्स बेटर देन मैगवायर। एज अ फर्स्ट चॉइस यू प्रॉब्ली पिक मैगवायर और लिंडलॉफ, लेकिन
आइडियली दोनों ही नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में आगे। हाँ, बाकी हम लीचा मार्टिनेज पे तो ऑफ कोर्स उस पे तो कोई बात करना बनती नहीं है, क्योंकि भाई most of the seasons he was no injured. Last season spectacular season. A keep for me I think. आपके लिए भी keep ही होगा, क्योंकि आप मार्टिनेज को सेल करना तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वो is one of the maybe the most brilliant players we have in our squad. तो बिल्कुल मार्टिनेज के बिल्कुल बारे में क्या, मेरा ख्याल है यही बिल्कुल, नहीं नहीं, होगा। एब्सोल्युटली वही कह रहा हूँ, एक ही सेंटर बैक है, बल्कि टेक्निकली एक ही आपका डिफेंडर है जिसको आप प्रॉपर हाँ। ट्रस्ट कर सकते हैं, यू सी एज अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर आइडियल स्टार्टिंग 11, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है कि वैन बिसाका पे आ जाते हैं। तो भाई वैन बिसाका आई थिंक कि अगर आप ओली से लेना चाह रहे हैं क्रिस्टल पैलेस से, एंड वैन बिसाका कुड गो द अदर वे अराउंड, तो मेरा ख्याल है इस डील को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा सीजन रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको हमने एक लेफ्ट बैक लाया है, तो आप उस पे उसको मतलब क्रिटिसाइज करना एक बहुत अजीब सी बात है। वो एक राइट बैक है, उसको एक लेफ्ट बैक ला रहे हैं, बट ओवरऑल आप जितना इम्प्रूवमेंट देख सकते थे मेरा ख्याल है वो देख ली है। गोइंग फॉरवर्ड ही हैज बीन नोवेयर नियर हिज बेस्ट। तो मेरा ख्याल है उसकी डिफेंडिंग भी उस हिसाब से हमने इस सीजन कोई खास बहुत ज्यादा वो नहीं देखी। तो आई थिंक प्रोबेबली अगर एक डिसेंट ऑफर आती है तो प्रोबेबली अ सेल फॉर। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगा कि शायद कभी वो एक मिसमैच ही था शुरू से, जब से साइन किया उनको डिफेंडिंगली, और अगेन लास्ट डिश टैकल, वन ऑन वन, नोबडी इज़ बेटर देन हिम, लेकिन वो देयर इज़ अ लॉट मोर टू बीइंग अ फुल बैक दीज़ डेज़, टू बीइंग अ फुटबॉलर दीज़ डेज़। तो डेफिनिटली, डेफिनिटली अ सेल। वो अगेन उनकी प्रोफेशनलिज़्म और जो उनकी एबिलिटी है, उसपे कोई शक नहीं है, लेकिन वो एबिलिटी जो है जो हमारे एम्बिशंस हैं, उनके साथ मैच नहीं करती। तो भाई यही सब था किक ऑफ कन्वर्सेशन से आज। और इफ यू हैव सीन दिस वीडियो, और अगर आप हमारे जो ओपिनियंस हैं उससे आप अगर इत्तेफाक करते नहीं भी करते, तो भाई आप लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और भाई मिलते हैं एक अदर लाइव स्ट्रीम में। वो भाई तब तक फॉलो करते रहें किक ऑफ कन्वर्सेशन। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर।